Finally guys, we are going to discuss about the resonance structures. आखिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर आखिर होते क्या हैं, इनके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं. ठीक है गाइस, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है. सो गाइस, मैं वापस स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल रॉयल एजुकेटर्स पर. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकर. लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात आती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बेसिकली जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया ओजोन का. ओजोन, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज मान लो ओजोन ले लिया. ठीक है, तो इसके दो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं. कैसे कैसे? मान लो एक हमने ऑक्सीजन ले लिया. ठीक है, अब एक ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन हमने अटैच कर दिया. एक तो डबल बॉन्ड से अटैच होगा, एक सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा. और जो मतलब डबल बॉन्ड से अटैच होगा, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? बेसिकली ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द लुईस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बेसिकली ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पाए जाते हैं तो 8 कहाँ यार, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. सारी गलती हो गई. तो 6 इलेक्ट्रॉन इससे पाए जाते हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन बेसिकली दो तो वो अपने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर दिया और 4 इसके पर बच गए. ठीक है, और दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन था और जो कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया. और अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? अब इसके ऊपर बच गए हैं पूरे 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 के पूरे 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं. कैसे नहीं बचे? क्योंकि दूसरे के ऊपर उसने अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं. इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और जबकि जिसमें डबल बॉन्ड बना उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना. आइए थोड़ा समझते हैं. पहले वाले ऑक्सीजन ने क्या किया? डबल बॉन्ड बनाया विथ कोवेलेंट बॉन्ड. दूसरे वाले ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जो मेन ऑक्सीजन है पहले वाले से क्या किया है? डबल बॉन्ड बनाया है, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिया. अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले वाले ने क्या किया? डबल बॉन्ड बनाया है. ठीक है, और उसके लिए मेन ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया. और फिर दूसरे वाले के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन देके उसको वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना दिया. अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में और समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है जब दोनों एटम, ठीक है, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड रहता है. और जहाँ पे एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं. ठीक है, तो मुझे लगता है इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा. ठीक है, ऐसे इसका जस्ट मिरर कॉपी बन सकते हैं. ठीक है, अगर इसका जस्ट मिरर कॉपी बनना तो इस साइड जो आप देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा? एक तो मान लो L1 हो गया, जो डबल बॉन्ड है वो L1 हो गया, और दूसरा जो है वो L2 हो गया. ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो गया? जो सिंगल बॉन्ड है इस साइड में, जो सिंगल बॉन्ड है वो L2 हो गया, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो डबल बॉन्ड है L1 हो गया. ये तो समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा गाइस. ठीक है, मुझे लगता है आप सभी को इतना समझ में आ गया. लेकिन आप सभी को एक चीज़ और गौर करनी पड़ेगी. वो चीज़ क्या गौर करनी पड़ेगी? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा. जैसे कि हाँ, ये जो L2 है इस वाले में आप जो देख रहे हैं, इसमें जो L2 है वो ग्रेटर देन L1 होगा. ठीक है, और जबकि जो दूसरा वाला है उसमें L1 इक्वल टू L2 होगा. ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इट्स नॉट अप्लीकेबल इन द केस ओजोन रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्स.
मेरा कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो L1 जो L2 है वो ग्रेटर देन L1 है इस वाले में, ठीक है, और जबकि दूसरे वाले में क्या है, L1 इक्वल टू L2 है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बेसिकली इसका एविडेंस आपको देंगे फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट आया था, लेकिन इसको भाई रियल में कैसे बनाएंगे, इसको कैसे हैंड प्रूव करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। तो अगर ये गलत हो गया तो सही तो बना सकते हैं, इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम लोग इसको सही कर सकते हैं। वो कैसे होगा, तो बेसिकली फिर से हाँ, ये देखिए, ये इसमें जो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना है उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 to 1 यानी 121 पिकोमीटर होगा, ठीक है। और जबकि दूसरी साइड क्या है, ऑक्सीजन ने जिसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है वो कहता है, वो है बेसिकली 148 पिकोमीटर का है, ठीक है। तो 148 पिकोमीटर का है। एक चीज़ और है, जो मेन ऑक्सीजन है उस पर प्लस का चार्ज होगा क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कोऑर्डिनेट जब बॉन्ड बनाया जिसके साथ उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो उससे क्या आएगा, थोड़ा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। और फिर जो मतलब जिसने कोऑर्डिनेट के द्वारा अपने बॉन्ड को मतलब उस पर निगेटिव, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये जो मेन ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू, क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट बनाने के लिए उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। और जबकि जिसने इलेक्ट्रॉन लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है मेन ऑक्सीजन के साथ, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इट्स आ जाएगा, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? तो देखो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये जो देखो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है। कहते भैया आप लोग ये देख रहे हैं कि जब मैंने आपको, एक मिनट स्लाइड पीछे करते हैं, हाँ, इस वाले स्लाइड में जब मैंने आपको बताया कि ये जो मतलब इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, वो मतलब पहले वाले से ऐसे गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन उसके पास गया। तो इस तरीके से ये जो पाई बॉन्ड, सीधी बात है यार, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। एक बार इस साइड जा रहा है, एक बार उस साइड जा रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सही बोले कि नहीं गुरु? भारत पूछता है पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, भारत कहता है कि यह पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन के मूविंग के कारण रेजोनेंस बनता है। इट्स नॉट अ बिग डील विद द केमिस्ट्री माय डियर्स, ठीक है। इतना समझ है कि नहीं है? थोड़ा सा एक्शन करने में बहुत मजा आता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत मजा आता है, ठीक है। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली यह बात आप सभी को भेजे में उतार लेनी चाहिए। एक मिनट, आंखें दर्द करने लगती हैं। तो बेसिकली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि यह क्या है कि इसने क्या किया, रेजोनेंस किया, ठीक है। तो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्लाइड को उठाया जाए, दूसरे स्लाइड को लाया जाए, और उसमें ये है रेजोनेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेंस में बेसिकली हम लोग डबल बॉन्ड को नहीं शो कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, ये बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर शो बना दिया। तो इसमें जो बॉन्ड बन रहा है, जो बॉन्ड है वो बेसिकली 1.5 का है, 1.5 का कहते हैं। ये मतलब मैं आप को बताऊंगा कैसे है। 1.5 ऐसे है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों में सेम है। बॉन्ड ऑर्डर क्यों सेम है, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं है? बॉन्ड ऑर्डर इसलिए सेम है भैया कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है इसमें वाले इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.5 का है। 1.5 का क्यों है, 1.5 का क्यों है, 1.5 का क्यों है? क्योंकि एक तो बॉन्ड है, एक तो क्लियर बॉन्ड है, जबकि दूसरा क्या है, पार्शियल है, ठीक है, पार्शियल है। पार्शियल करने का मतलब
वहाँ पे बॉन्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो नहीं मतलब न पूरी तरीके से यहाँ पे रहेगा न पूरी तरीके से यहाँ स्पेस से जाएगा, यानी थोड़ा सा है। तो थोड़ा क्या आधा है, ठीक है, आधा मान सकते हैं, हाफ मान सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 1.5 यहाँ पे भी है, 1.5 यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो दोनों का सेम है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो हम मान सकते हैं इसमें बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि आपको नहीं आया। और इसका जो पिकोमीटर दोनों का होता है वो होता है दोनों का 128 पिकोमीटर का ये बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। और एक चीज़ और कमाल की बात यह है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी कि हमने ये जान लिया कि जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, और जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मज़ा आ गया ना, ठीक है। तो जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा उसमें ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आज अपने दिमाग में भर लो और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारा इंतजार कीजिए, तब तक के लिए राधे राधे।